का सेकंड पार्ट देखिए क्या है दिया गया, नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। इसके अंदर पदों और उनके गुणनखंडों को छाटना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको पद और इसके गुणनखंड बताने हैं। तो चलो इसके पद को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो मैंने आपको पद ढूंढना बताया किस प्रकार से ढूंढा जाता है। तो पद इसके अंदर हो जाएगा -4x और दूसरा हो जाएगा 5। तो कॉमा लगाकर क्या करेंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों इसके अंदर पद हैं। अब इसके अंदर चलो हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, पैरचो ध्यान से देखिएगा। तो गुणनखंड इसके अंदर देखो पहला क्या हो जाएगा, -4 आप लिख देना, पहला हो जाएगा और दूसरा कॉमा लगाकर x हो जाएगा, ठीक है। इस पहले वाले के अंदर 2 गुणनखंड है। अब दूसरे वाले के अंदर देखना है तो आपको यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। इसका मतलब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इसके अंदर केवल एक पद है 5, इसका गुणनखंड, तो 5 लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणनखंड इसके बन रहे हैं। चलो इसी प्रकार से बी नंबर का देखते हैं पैरचो। तो यहाँ पर बी नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया उसको लिख लेता हूँ। तो ये अगला है आपका। तो इसके अंदर आइए पद को देखते हैं। तो पद इसके अंदर टोटल कितने हैं, 2 हैं। पहला है -4x और दूसरा है आपका 5y, ठीक है। इसी प्रकार से इसके अंदर गुणनखंड की अगर बात करें तो इसके अंदर आपके गुणनखंड कितने हैं जल्दी बताइए। तो गुणनखंड इसके अंदर क्या क्या है आपका। तो पहला है इसके अंदर गुणनखंड -4, इस वाले के अंदर देखो -4 है और x है, ठीक है। 2 गुणनखंड हैं। उसके बाद इस दूसरे वाले में देखना है, इसलिए सेमीकॉलन लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद 5 है इसमें और y है, ठीक है। चलो इसी प्रकार सी नंबर का देखते हैं हम। तो देखिए पैरचो यहाँ पर आपका सी नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको किस प्रकार करेंगे ध्यान से देखना। तो पहले पद को हमको ढूंढना है। तो पहला पद इसके अंदर हो जाएगा 5y और दूसरा पद हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पहले वाले पद के अंदर अगर बात करें क्या क्या आपका गुणनखंड आ रहा है, तो 5 आ रहा है और y आ रहा है। अब इसके अंदर सेमीकॉलन लगाएंगे। दूसरे वाले में देखिए 3 आ रहा है, y 2 बार है, इसलिए आप क्या करोगे y स्क्वायर लिखो, चाहो इसको अलग अलग से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको हम अलग अलग से लिख देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको अलग से लिखेंगे। तो y, ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब चलो आगे देखते हैं। इसके आगे मैंने क्वेश्चन को लिख लिए हैं जो डी नंबर का है। इसके अंदर देखिए इसके अंदर टोटल भी 2 पद बन रहे हैं। तो पहला पद क्या है x y है, दूसरा आपका 2x स्क्वायर y स्क्वायर है। इस पहले वाले पद के अंदर क्या क्या आपका गुणनखंड है, x है और दूसरा y है और सेमीकॉलन लगेंगे। दूसरे वाले में 2 है, फिर x है, फिर x 2 बार है, y भी 2 बार है, इसलिए इसको लिख देंगे। अब इसी प्रकार देखो इसके अंदर 2 पद बन रहे हैं pq प्लस q। अब देखो पैरचो इसके अंदर आपको पहले वाले में अलग करना है गुणनखंड। तो देखो इसके अंदर q है और p है और q है और उसका सेमीकॉलन दूसरे वाले में केवल q है, तो q लिख देंगे। अब इसी प्रकार से इसके अंदर देखिए f नंबर वाले में क्या है पैरचो। तो f में अगर आप देखते हो तो इसके अंदर भी आपका सेम इसी प्रकार से ही करना है आपको। तो इसके अंदर देखिए आपके 1 पद 2 पद 3 पद बन रहे हैं। तो इसके अंदर पहला पद 1.2 AB है, इसको अलग करेंगे। दूसरा पद आपका -2.4 B है और तीसरा पद आपका 3.6 A है, प्लस को नहीं लिखा जाता, ठीक है। अब इसके गुणनखंड की बात करें पहले वाले में तो 1.2 पहला ये गुणनखंड बन रहा है, दूसरा A, तीसरा B, फिर सेमीकॉलन लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब अलग इस वाले में देखेंगे -2.4 बन रहा है और फिर उसके बाद B बन रहा है कॉमा लगाकर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 3.6 फिर कॉमा लगाकर 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं पैरचो इसके बाद आगे क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको किस प्रकार से करा जाएगा। तो पैरचो जो सॉन्ग बज रहा है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। आप जानते हो इस समय नवरात्रि चल रही है। चलो देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन पैरचो क्या है। यहाँ पर लिखते हैं 2 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए पैरचो ये 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, इसको ध्यान देखना है। इसके अंदर देखो तो टोटल 2 पद हैं। पहला पद है 3/4 x और दूसरा वाला आपका है 1/4, तो कॉमा लगाकर मैंने लिख दिया है। अब देखो इसके अंदर गुणनखंड की बात करें तो पहला आपका 3/4 पहले वाले पद में है, उसका कॉमा लगाएंगे। दूसरा वाला आपका क्या है, x है। अब इसके बाद देखो सेमीकॉलन और इस दूसरे वाले पद में आपका 1/4 है, तो 1/4 लिख देंगे। अब देखो इसी तरह से इसके अंदर देखो आपका पद 2 पद हैं। इसके अंदर 0.1 p स्क्वायर पहला तो है, दूसरा वाला 0.2 q स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, आपको गुणनखंड करना है इसका। तो 0.1 और p, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर सेमीकॉलन लगेंगे। दूसरे वाले में देखो 0.2 और q 2 बार है, तो q, तो ये हो जाएगा।